हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चाइनीज़ ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल सिंगल। ये ड्रामा 2020 में रिलीज़ हुआ है और इस ड्रामा के टोटल 24 एपिसोड्स हैं। इस ड्रामा के कास्ट हैं अरेनी सॉन्ग और एरन डैंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस ड्रामा के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है ड्रामा के फीमेल लीड के इंट्रोडक्शन से, जिसका नाम है युएन चियन। युएन चियन स्कल्पचर की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। युएन चियन की लाइफ में सिर्फ दो विशेष हैं। पहली कि वो अपना मेजर ऑयल पेंटिंग में चेंज करे और दूसरी कि वो अपनी सिंगल लाइफ को ख़त्म करके किसी को डेट करना स्टार्ट करे। युएन चियन के रूममेट्स हैं शिन शिन, जो कि एक फूडी है और फोटो एडिटिंग में एक्सपर्ट है, जियानिंग जो कि दूसरों से और दूसरों के लिए लड़ने में एक्सपर्ट है, और कॉन्ग यांग जो कि काफ़ी शांत और सीधी स्वभाव की लड़की है। शिन शिन, जियानिंग और कॉन्ग यांग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तभी कॉन्ग यांग अपनी जगह युएन चियन को बैठाकर वॉशरूम चली जाती है। उसी वक्त उनके रूम में डिसिप्लिन टीम वाले आ जाते हैं। डिसिप्लिन टीम के हेड उन्हें कार्ड्स खेलता देख शिनचैन को कार्ड्स सीज करने को कहते हैं। शिनचैन स्कल्पचर में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और युएन चियन का क्लासमेट भी है। जिसके पास भी वो चीज़ें मिलती हैं जो डॉम में यूज़ करना मना है, उन सब को डिसिप्लिन टीम के हेड बाहर लाइन में खड़ा करवा देते हैं और शिनचैन उन्हें नोट कर रहा होता है। जियानिंग शिनचैन को कहती है कि वो लोग क्लासमेट्स हैं तो वो एक बार उसे माफ़ कर दे, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है। युएन चियन कहती है कि वो कार्ड्स नहीं खेल रही थी। शिनचैन कहता है कि उसने उसे खुद देखा है खेलते हुए, तो वो झूठ ना बोले। शिनचैन प्रूफ के तौर पर उन चारों की पिक्चर क्लिक कर लेता है। यहाँ पर पता चलता है कि शिनचैन इस ड्रामा का मेल लीड है, जो कि काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम है और अपनी हैंडसमनेस के कारण काफ़ी पॉपुलर भी है कॉलेज में। पर शिनचैन एक कोल्ड पर्सनालिटी का लड़का है, इसी के कारण लड़कियाँ उसे अप्रोच नहीं कर पाती हैं। युएन चियन अपने कोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्ज़ाम देने जा रही होती है। तभी उसे शिनचिन कॉल करके बताती है कि उसके इस सेमेस्टर के कोर्स सिलेक्ट करने का वक्त होने वाला है और वो जल्दी आए, वरना वो पॉपुलर कोर्स नहीं सिलेक्ट कर पाएगी। युएन चियन कहती है कि वो किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रही है तो वो अभी नहीं आएगी। युएन चियन शॉर्टकट रास्ते से जा रही होती है पर वो रास्ता ब्लॉक होता है। फिर भी युएन चियन जल्दी में होती है, इसीलिए वहीं से चली जाती है। तभी वो वहाँ पे शिनचैन से टकरा जाती है, जिसके कारण शिनचैन का स्कल्पचर नीचे गिर जाता है और युएन चियन पानी में गिर जाती है। शिनचैन पानी में कूदने वाला ही होता है उसे बचाने के लिए, तभी एक लड़का वहाँ पे नाव चला रहा होता है। तो युएन चियन उसके सहारे पानी से निकल आती है और उस नाव वाले को थैंक्स कहती है और उसी हालत में एग्ज़ाम देने चली जाती है। पर क्योंकि उसके एडमिट कार्ड की फ़ोटो पानी के कारण ख़राब हो चुकी होती है, तो टीचर उसे एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं। शिनचैन के रूममेट्स उसके जूतों पे मड लगा देखकर उससे उसका कारण पूछते हैं, तो वो उन्हें सब कुछ बता देता है। तो दोनों कहने लगते हैं कि उसे जल्दी से जाकर युएन चियन की हेल्प करनी चाहिए थी, तभी तो युएन चियन उसे हीरो समझती। तो शिनचैन कहने लगता है कि उसे किसी का भी हीरो नहीं बनना है। युएन चियन शिनचिन से कह रही होती है कि शिनचैन ने उसे बचाने की बजाय स्कल्पचर को बचाया, तो फिर पता नहीं लोग उसे हीरो क्यों समझते हैं। शिनचिन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, तो वो युएन चियन को कहती है कि वो नीचे जाए, वहाँ पे एक लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है। युएन चियन जब नीचे जाती है तो एक लड़का जिसका नाम लू टियन है, वो कान में खुजली कर रहा होता है और वो युएन चियन को देखकर उसे मेडिसिन देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। युएन चियन लेने से मना करने लगती है पर वो उसके हाथ में पकड़ा देता है, जिसके कारण उन दोनों के हैंड्स टच हो जाते हैं। तो युएन चियन वहाँ से भाग जाती है। लू टियन कहता है कि वो एक दिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के ज़रूर रहेगा। युएन चियन आकर शिनशिन को कहती है कि वो लड़का बहुत अनहाइजीनिक था। युएन चियन जियानिंग को कहती है कि वो अजीब से लड़कों को उससे इंट्रोड्यूस करवाना बंद करे। युएन चियन कहती है कि आजकल कोई भी लड़का जो अच्छा है वो सिंगल है ही नहीं, पर वो इस वजह से किसी अजीब लड़के को थोड़ी ना डेट करने लगेगी। तो शिनशिन कहती है कि वो अब पूरी तरह से प्रोफेशनल सिंगल बन चुकी है। युएन चियन को उसकी प्रोफेसर बताती है कि उसके पास एक आखिरी मौका बचा है अपना मेजर चेंज करने का, पर उसके लिए उसे ना सिर्फ ट्रांसफ़र टेस्ट में पास होना होगा बल्कि अपने क्लास में टॉप 3 रैंक भी लाना होगा,
क्योंकि सिर्फ लास्ट सीट ही बची हुई है। तो युएनचियन कहती है कि वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगी ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। युएनचियन और शिनशिन को अकेले बॉक्स उठाता देख सोंगसी, जिसने युएनचियन की पानी में हेल्प की होती है, वो भी उसकी हेल्प करने लगता है। शिनशिन युएनचियन को कहती है कि उसे सोंगसी को गिफ्ट देना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। युएनचियन कहती है कि उसने कभी भी किसी लड़के को गिफ्ट नहीं दिया है, तो कहीं सोंगसी गलत ना समझ ले। युएनचियन सोंगसी को जाकर थैंक्स कहती है और उसे स्मार्ट वॉच गिफ्ट करती है। शिनशिन युएनचियन से फ़ोन पर पूछती है कि उसे सोंगसी कैसा लगता है, तो युएनचियन कहती है कि वो सोंगसी को लाइक नहीं करती है क्योंकि सोंगसी सबकी हेल्प करता है और उसे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं क्योंकि उसे ऐसे लड़कों के साथ स्पेशल फील नहीं होता है। सोंगसी युएनचियन को उसका मील कार्ड लौटाने आया होता है तो सब सुन लेता है वो और मुस्कुराने लगता है। युएनचियन अपना मील कार्ड लेकर चली जाती है। सोंगसी को याद आता है कि बचपन में एक लड़की ने उससे ऐसी ही बात की थी, तो वो सोचने लगता है कि कहीं वो यही लड़की तो नहीं है। युएनचियन डीन से मिलने जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में शिनचैन मिल जाता है और वो उसे गिरने से बचा लेता है। उसकी बॉडी गर्म देखकर वो उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता है। युएनचियन कहती है कि जब भी वो उससे मिलती है उसका काम खराब हो जाता है, तो वो उसे भी ना रोके क्योंकि वो डीन से मिलने जा रही है। ये सुनकर वो साइड हो जाता है। जियानिंग और युएनचियन डीन के पास जाते हैं। डीन उसे बताते हैं कि युएनचियन को शाओजिंग, जो कि इस कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका है और कल 9 बजे आने वाला है, उसे लाने जाना है। डीन युएनचियन को वेलकम प्रोसेस समझाने लगते हैं, पर तभी युएनचियन को बार बार छींक आने लगती है, तो डीन उसे जाने से मना कर देते हैं और उसकी जगह किसी और को जाने के लिए चुन लेते हैं। युएनचियन उदास हो जाती है क्योंकि शाओजिन उसका आइडल है। शिनचैन आकर युएनचियन को मेडिसिन देता है और कहता है कि वो सिर्फ इसीलिए मेडिसिन दे रहा है क्योंकि उसकी भी गलती थी, इसीलिए वो पानी में गिरी। क्लास में प्रोफेसर आकर सबको बताते हैं कि उन सबको एक स्कल्पचर बनाना है और जिसका भी बेस्ट होगा उसे शाओजिंग के एग्जीबिशन में रखा जाएगा। तो युएनचियन खुश हो जाती है। शिनशिन आकर युएनचियन को बताती है कि शिनचैन का स्कल्पचर सबसे अच्छा बना है, तो शायद वही सिलेक्ट होगा। तो युएनचियन उदास हो जाती है। शिनचिन कहती है कि वो उसका स्कल्पचर खराब कर देगी तो वो जीत जाएगी। तभी शिनचैन ये सुन लेता है। तो युएनचियन कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी तो वो चिंता ना करे। युएनचियन शाम को क्लासरूम में जाती है ताकि वो अपने स्कल्पचर को और भी अच्छा बना सके, पर वहाँ पर लाइट्स ऑफ होती हैं और उससे गलती से शिनचैन का स्कल्पचर नीचे गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। तो वो उसे ठीक कर देती है ताकि किसी को पता ना चले कि वो गिरा था। युएनचियन शिनचैन को ये बात नहीं बताती है क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो वो उस पर यकीन नहीं करेगा। ठीक करते करते उसे सुबह हो जाती है। शिनचैन अपने स्कल्पचर को देखकर समझ जाता है कि ये उसका बनाया हुआ नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि वो सीसीटीवी चेक करने जा रहा है। ये सुनकर युएनचियन भी वहाँ जाने लगती है, पर तभी पीछे से शिनचैन उसे रोक देता है और कहता है कि उसे पता है कि वो स्कल्पचर उसका बनाया हुआ है। युएनचियन उसे बताती है कि उससे गलती से उसका स्कल्पचर टूट गया था, इसीलिए उसने रात भर जागकर ठीक किया है। शिनचैन कहता है कि उसने जो स्कल्पचर बनाया था वो उसका खुद का ब्रेन का एमआरआई था, इसीलिए युएनचियन और उसके स्कल्पचर में काफ़ी अंतर है। तो युएनचियन कहती है कि वो खुद ही जाकर ठीक कर ले ताकि वो उससे कम्पीट कर सके। शिनचैन कहता है कि वो उसके लेवल की कॉम्पिटिटर है ही नहीं। टीचर को युएनचियन का स्कल्पचर पसंद आता है, तो वो कहने लगती है कि ये शिनचैन ने बनाया है, पर शिनचैन कह देता है कि ये युएनचियन का बनाया हुआ है और वो अपने स्कल्पचर के बारे में कहता है कि वो भी पूरा बना ही नहीं है। टीचर कहते हैं कि सबसे बेस्ट शिनचैन का स्कल्पचर है। युएनचियन अपने स्कल्पचर को देखकर कह रही होती है कि वो शाओजिंग से नहीं मिल पाएगी, तभी पीछे से कोई आता है तो वो चौंक कर मिट्टी में गिर जाती है। वो इंसान युएनचियन को बताता है कि वो जाकर चेंज कर ले क्योंकि सभी स्टूडेंट शाओजिंग से मिलने चले गए हैं। तो युएनचियन दौड़कर चेंज करने चली जाती है। शिनशिन उसे बताती है कि शाओजिंग जा चुका है। तो युएनचियन पब्लिक बाथरूम में बाथ लेने जाती है, तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, तो उसे शिनशिन की बात याद आने लगती है कि अंदर वाले बाथरूम में एक लड़की बात लेते वक्त फिसल गई थी और वो गिरकर मर गई थी, इसीलिए उस दिन से उसका दरवाज़ा बंद है। युएनचियन डरने लगती है और डरते डरते कॉरिडोर के एंड का दरवाज़ा खोल देती है, तो सामने उसे शिनचैन और बाकी लड़के दिखते हैं और यहीं पे ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें।